Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC। अगर आप मेडिकल फिजिस्ट की जॉब के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और साथ में उनके आंसर्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेडिकल फिजिस्ट की पोस्ट के लिए अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो थंबनेल में दिए गए नंबर 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं। करते शुरू क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन टाइप हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। निम्नलिखित में से किस रेडिएशन टाइप में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ऑप्शन आपके पास है अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन या फिर एक्सरे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए अल्फा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनका लार्ज मास होता है, लार्ज चार्ज होता है। ओके, सो इस कारण उसके अंदर ज़्यादा पावर होती है आयोनाइजेशन की। साथ ही जहाँ पे आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन होता क्या है। किसी भी न्यूट्रल एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होना, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जो अल्फा रेडिएशन का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बीटा डीके अकर्स व्हेन। बीटा डीके कब होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड एमिट एन इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन मीन्स एक एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और साथ में वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है यानी कि छोड़ता है। तब इसको बोलते हैं बीटा डीके। क्लियर है जी। बीटा डीके में हुआ क्या, एक न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक प्रोटॉन के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो को भी छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, गामा रेज आर एमिटेड ड्यू टू। गामा रेज क्यों एमिट होती हैं, क्यों निकलती हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अ न्यूक्लियस ट्रांजिशनिंग टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। गामा डीके कब होता है, जब एक एक्साइटेड न्यूक्लियस जो होता है वो रिलीज करता है एक्सेस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, तब निकलती हैं गामा रेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन अमंग दिस इज। तो निम्नलिखित में से सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर वाली रेडिएशन कौन सी है। तो पेनिट्रेशन का अर्थ होता है कि जब रेडिएशन पड़ती है बॉडी के ऊपर वो कितना अंदर जाती है, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। ओके, किसी ऑर्गन के अंदर। सो एग्जाम्पल आपके पास है, सॉरी ऑप्शन आपके पास है अल्फा, बीटा, गामा एंड न्यूट्रॉन्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। अल्फा पार्टिकल्स को कोई भी पेपर की शीट जो है वो रोक सकती है। ओके, वाइल बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग। जो बीटा पार्टिकल होते हैं और गामा रेज होती हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीटा डीके इज करेक्ट। तो पूछा गया है कि बीटा डीके के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीटा डीके चेंजेस द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जो जब बीटा डीके होता है तो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो एक कम हो सकता है या फिर एक प्लस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियो एक्टिव डिके लॉ फॉलोस विच मैथमेटिकल फंक्शन। रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो होता है वो किस मैथमेटिकल फंक्शन को फॉलो करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। किसी भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ द न्यूक्लियाई इन सैंपल टू डिके। मतलब जितने समय में जो न्यूक्लियस होता है वो हाफ डिके हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। अल्फा पार्टिकल किसका बना होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रेडिएशन इज यूज्ड इन पीईटी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। जैसे सीईटी स्कैन होता है वैसे एक पीईटी स्कैन होता है, तो उसके अंदर कौन सी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बीटा प्लस पार्टिकल्स। ओके, तो पीईटी इमेजिंग इन्वॉल्व पॉजिट्रॉन। बीटा पॉजिटिव जो होता है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, वेयर पॉजिट्रॉन एनहिलिएट विद इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग गामा रेज। तो यहाँ पे गामा रेज की प्रोडक्शन करते हैं जो पॉजिट्रॉन्स होते हैं पीईटी स्कैन में। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गामा रेज।
निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो गामा रे का नहीं है? ऑप्शन है हाई पेनिट्रेशन, नो चार्ज, नो मास या फिर हैवी आयोनाइजेशन। तो हैवी आयोनाइजेशन जो है वो गामा रेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो आंसर आएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पे होता क्या है कि जो गामा रेज की आयोनेशन पावर होती है वो लो होती है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है ज़्यादा होती है, तो ये भी सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकती है जिस भी बॉडी पार्ट के थ्रू ये जाती है, पेनिट्रेट करती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है द पेरेंट न्यूक्लियस ऑफ अल्फा एमिटर लूजेस हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट्स। जो न्यूक्लियस होता है, पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा एमिटर का, वो कितने एटॉमिक मास यूनिट का लॉस करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 4। अल्फा डिके रिड्यूसेस एटॉमिक मास बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर बाय 2। जब अल्फा डिके होता है तो एटॉमिक मास जो है वो 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है बीटा माइनस डिके लीड्स टू। बीटा माइनस डिके जब होता है तो उससे उससे क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज। रेडियो एक्टिव डिके का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बेकेरल। बी क्यू इसका सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन इफेक्टिवली ब्लॉक गामा रेज। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रभावशाली तरीके से गामा रेज को ब्लॉक कर सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लेड। गामा रे रिक्वायर डेंस मटेरियल लाइक लेड फॉर शील्डिंग। ठीक है, तो जो लेड है वो शील्डिंग का काम करता है और वो गामा रेज को स्टॉप करता है, ब्लॉक करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हाफ लाइफ से रिलेटेड है। तो इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 6 आवर्स। अगर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है वो 6 घंटे है, देन हाउ मच ऑफ द 100 ग्राम सैंपल रिमेन्स आफ्टर 12 आवर्स। तो 100 ग्राम का एक सैंपल है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, वो 12 घंटे बाद कितना रह जाएगा? सो इसका आंसर आएगा 25 ग्राम। क्योंकि इसकी हाफ लाइफ दी गई है 6 घंटे, तो पहले 6 घंटे में 100 में से 50 रहेगा, तो अगले 6 घंटे में 50 से 25 रहेगा। सो ये थे रेडिएशन फिजिक्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो आपके मेडिकल फिजिक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेसिफिक मेडिकल फिजिक्स के अंदर जो जैसे सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन या एक्सरे आदि होते हैं उसके एमसीक्यू आपको मिलेंगे और साथ में आंसर्स, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए संपर्क करना है 9876371788 पे। ओनली व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।